आज हम बात करेंगे बुक्स कैसे रीड करनी चाहिए और क्यों रीड करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाई टू रीड बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए। तो अगर हमें कुछ सीखना है तो हमारा सामना जीवन में 3 प्रकार के लोगों से होता है। पहले तो वो होते हैं जो कुछ सीखना नहीं चाहते, तो उनके बारे में मैं इस वीडियो में बिल्कुल बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मतलब आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ नया जानना चाहते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो अपनी गलतियों से या अपने अनुभवों से सीखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि वो अपनी गलतियों और अनुभवों से सीख रहे हैं। सीखना जरूरी है फ्रेंड्स। अब लेकिन इस प्रोसेस में होता क्या है कि इस सीखने की प्रक्रिया में आपको थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आप गलतियों से सीख रहे हैं, थोड़ा टाइम लगता है और कई बार आपको उसमें काफी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है, क्योंकि सारे अनुभव अच्छे हों ऐसा जरूरी नहीं। अब मैं आपको तीसरी कैटेगरी बता रहा हूं, जो कि सफलतम लोग, जो सफल होते हैं, जो दोस्त अपनी लाइफ में सफल हैं, वो लोग क्या तरीका अपनाते हैं। तो वो लोग अपनी गलतियों से तो सीखते ही हैं, अपने अनुभवों से तो सीखते ही हैं, साथ ही साथ वो अपने सामने वाले दूसरों की गलतियों और अनुभवों से भी सीखते हैं। दूसरे के अनुभव और गलतियों को सीख कर अब वैसी गलतियां ना करने की प्रेरणा के साथ वो लोग आगे बढ़ते जाते हैं। और ये एक लोगों की कैटेगरी है जो काफी सफल होते हैं अपनी लाइफ में। अब सवाल उठता है कि ये दूसरों के अनुभव हमें मिलेंगे कहाँ से। तो एक तरीका तो ये है कि हम अपने मित्रों के पास जाएं, फ्रेंड्स के पास जाएं और कहें कि अपनी गलतियां बताओ। तो फ्रेंड्स आप भी जानते हैं वो आपसे बात करना बंद कर देंगे। कोई अपनी गलती बताना पसंद नहीं करता। चलिए आपने बहुत अच्छे पोलाइटली भी पूछा कि यार कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करो, अपने अनुभव बताओ, तो भी वो अपने अनुभव बताएगा। जो अनुभव उसके अच्छे होंगे वो बताएगा, लेकिन जो अनुभव आप जानना चाहते हैं या जो चीजें आप समझना चाहते हैं वो जरूरी नहीं कि वो बताए, मतलब आपकी चॉइस नहीं होगी। तो इसका सबसे अच्छा साधन है बुक्स। एक अच्छी बुक, पूरी कंपाइल्ड बुक, एक अच्छी बुक में सारे आपको एक्सप्लेनेशंस मिलते हैं जिस टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपको अपने लाइफ में कुछ अच्छी हैबिट्स डालनी है, कुछ अच्छी चीजें अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करनी है, तो आप इस तरह की बुक्स, ये 7 हैबिट्स हैं, इस तरह की बुक आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपको अपनी लाइफ में आप बहुत सारे काम करते हैं और टाइम मैनेजमेंट आपका प्रॉपर नहीं है, तो आप टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई बुक्स पढ़ सकते हैं। कोई भी, एनीथिंग, जो भी ये बुक पढ़े, कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि आप जब दूसरे के एक्सपीरियंस से या उनके जो बुक्स हैं इसको अगर आप प्रॉपर रीड करते हैं तो आपका बहुत सा टाइम सेव हो जाता है और बहुत सी चीजें आप डायरेक्टली सीख जाते हैं। इसलिए दोस्तों बुक्स पढ़ना लाइफ में बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू रीड बुक्स। बुक्स पढ़ने का भी अपना एक तरीका होता है। तो मैं जो आपको तरीका बता रहा हूं, हमने जैसे पहले बात की कि हम अपने अनुभवों, दूसरों के अनुभवों से सीख रहे हैं, तो बुक्स को कुछ ऐसा पढ़ें कि उसके जो अनुभव हो वो आपकी डे टू डे लाइफ में आपके अंदर आ जाए और आप उस तरह की वर्किंग कर सके, आप हैबिट में आ जाए आपकी। तो एक अपन उदाहरण देखते हैं। कभी भी आप एक बुक पढ़ने बैठे तो सबसे पहले या तो हाइलाइटर का यूज करें या फिर एक पेन का यूज कर सकते हैं आप फ्रेंड्स। आप जब भी बुक पढ़ें तो जो भी पैराग्राफ या जो भी इंपॉर्टेंट लाइन आपको लगती है उसको हाइलाइटर से मार्क कर लें या पेन से उसके नीचे अंडरलाइन कर लें। ऐसा करते चले जब तक आप पूरी बुक पढ़ नहीं लेते। हर समय हाइलाइटर और पेन अपने साथ रखें। जितनी भी बुक आप पढ़ेंगे उसको हाइलाइटर से या पेन से अंडरलाइन करते चलें। अब इसका फायदा क्या होता है कि जब एक बार आप बुक पढ़ लेते हैं फिर आप उसकी हैबिट बनाइए कि आप उसको संडे के संडे रिवाइज करें। तो 250-300 पेज की बुक अगर आपके पास है, एक एग्जाम्पल लिया मैंने, तो जरूरी नहीं कि आप उसे पूरा पढ़ें हर बार, संडे में पूरा पढ़ पाए, ऐसा नहीं है। तो जितना आपने हाईलाइट किया है या अंडरलाइन किया उसको अगर अपन कंपाइल करें तो वो 25 या 30 पेज होते होंगे टोटल। तो आपने 300 पेज की बुक को कन्वर्ट कर लिया 30 इंपॉर्टेंट पेजेस में। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जब भी आप संडे को बैठे वो 30 पेजेस रिवाइज करें, मतलब वो अंडरलाइन पोर्शन रिवाइज करें, और उसके बाद इस अंडरलाइन पोर्शन को के नोट्स बनाना चालू करें। एक नया रजिस्टर ले लें और इस अंडरलाइन पार्ट, जितना आपका 25-30 पेज हो रहे हैं, इसमें से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट छाट के अपने रजिस्टर में लिखना स्टार्ट करें। 1 या 2 हफ्ते में ऐसा हो जाएगा। हर संडे आपको करना है, या आपकी जब भी छुट्टी रहती है आप जब फ्री हो ऐसा कर सकते हैं। तो आपके रजिस्टर में 6 से 7 पेज भर जाएंगे।
तो आपने क्या किया दोस्तों, पहले 300 पेज की बुक ली, उसको रीड किया, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए, अंडरलाइन किए, और उसके बाद उन पॉइंट्स को एक रजिस्टर में कन्वर्ट किया जो कि 25-30 पेज से रिड्यूस होके हो गए 6 से 7 पेज। तो अब आपके पास उस पूरी बुक का समरी या सार कहें जिसे, वो आपके पास 6 to 7 पेज में अवेलेबल हो गया। लेकिन 6 to 7 पेज भी डे टू डे लाइफ में पढ़ना बहुत कठिन काम है। तो अब आपको क्या करना है कि अब आपको बुक को अलग रख देना है और उस रजिस्टर को रिवाइज करना चालू करना हर छुट्टी के दिन या हर संडे को या जब भी आपको टाइम मिले। और जब आप उसको रजिस्टर को रिवाइज कर रहे हो तो उस रजिस्टर में से भी वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप सेलेक्ट करें जो आपको ऐसा लगता है कि इसकी हमारी लाइफ में इमीडिएट आवश्यकता है या इमीडिएट हमारी लाइफ को ये चेंज कर सकते हैं। उन पॉइंट्स को भी आप एक सिंगल पेज में कुछ इस तरीके से, या तो आप चाहें तो ऐसा टाइप कर लें या आप चाहें तो उसको हैंड रिटन ले लें, उसको एक सिंगल पेज में यानी बुलेट पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लें। तो दोस्तों हमने क्या किया, 300 पेज की बुक को 25-30 पेज में रिड्यूस किया हाइलाइटर के थ्रू या अंडरलाइन करके। फिर उस 25-30 पेज से हमने एक नोट्स बनाए और नोट्स 6-7 पेज के बनाए, और फिर उन 6-7 पेज में से एक पेज के बराबर हमने इमीडिएट पॉइंट्स लिए। इसके बाद हमने इन इमीडिएट पॉइंट्स को आपको क्या करना है, कागज में लेने के बाद आप जिस रूम में आपका स्टडी टेबल है या आपका दरवाजा है, डोर है, कहीं पे भी आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या, जो भी आप डेली वर्क करते होंगे, आप तैयार हो रहे हैं, आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं, तो उस बीच में आप उन पॉइंट्स को पढ़ेंगे और उसको आप पढ़ते जाएंगे। तो एक समय ऐसा आएगा डेली की पढ़ने से कि एक समय ऐसा आएगा कि जब आपको उस पॉइंट्स को दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा और वो आपके माइंड में, इवन आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी आपके अंदर आ जाएंगे और आपकी हैबिट में आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स, ये तरीका अपनाने से ही हम दूसरों के अनुभव या किसी भी प्रकार के अनुभव को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वरना आप एक बुक पढ़ेंगे और फिर आगे आप उसको, वो आपके शेल्फ पे रखी रहेगी और फिर आप दूसरी बुक पढ़ेंगे, वो भी रखी रहेगी और आपके पास बुक्स कलेक्ट हो जाएंगी। इसलिए ये जो मैंने स्टेप्स बताए इसको जरूर फॉलो करिए। और 2 छोटी बातों का और ध्यान रखिए। कोशिश करिए कि जब भी आप कोई भी बुक आप चूज करते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड, तो उसमें कमिटमेंट करिए अपने आप से कि आप पूरी बुक पढ़ेंगे, बीच में उसे नहीं छोड़ेंगे। और दूसरा, रोज बुक पढ़िए। आप अपने, अगर काफी हेक्टिक शेड्यूल है आपका, तो भी आप उसमें कम से कम 1 पेज डेली पढ़िए। इससे आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है और आपका रिदम बना रहता है। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पे कोई बुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उन बुक्स, उस टॉपिक से रिलेटेड बुक्स का नाम बता सकूं। इवन अगर आप खुद से कोई बुक्स पढ़ रहे हो और उसमें आपने टेक्निक अप्लाई करी है तो आप उसका नाम भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हमारे दूसरे जो लोग हैं वो भी उसे देख पाए। अगर फ्रेंड्स आपको ये इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें और उसे शेयर करें, और वहां पे एक बेल आइकन है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको हमारे जो आने वाले वीडियोस हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। कीप रीडिंग।